हाल में ही देश में एक नया चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर है। महाराष्ट्र एटीएस ने एक जूनियर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रविंद्र मुरलीधर वर्मा बताया जा रहा है। उस पर आरोप यह है कि उसने भारतीय नौसेना की 14 वारशिप और सबमरीन से जुड़ी क्लासिफाइड जानकारी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लीक की। यह जानकारी अत्यंत संवेदनशील और गोपनीय थी, जिनमें 5 वारशिप की जानकारी इतनी गोपनीय थी कि बहुत ही सीमित लोग को ही उनके बारे में पता था। रविंद्र वर्मा एक जूनियर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी कृष्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करता था। यह कंपनी इंडियन नेवी, नेवल डॉकयार्ड, मझगांव डॉक और कोस्ट गार्ड से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट लेती है। रविंदर का काम टेक्निकल सपोर्ट का था और इसी वजह से उसे नौसेना के इंटरनल ऑपरेशन, डॉक्यूमेंट्स, डायग्राम और इंफॉर्मेशन तक का एक्सेस था। रविंदर वर्मा एक क्लासिकल हैंड ट्रैप में फंस गया। 2024 में उसे फेसबुक पर कुछ महिलाओं के नाम के फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, जैसे कि पायल शर्मा, स्प्रीत और प्रीति जायसवाल। यह महिलाएं खुद को भारतीय नागरिक और नेवल रिसर्चर बताती थी, लेकिन ये सब ISI द्वारा संचालित फेक प्रोफाइल थी। धीरे धीरे बातें प्राइवेट हुई, फिर व्हाट्सएप पे शिफ्ट हुई और इमोशनल मैनिपुलेशन के साथ साथ पैसों का भी लालच दिया गया। इस तरह उससे संवेदनशील जानकारी ISI ने मंगवाई। हालांकि नेवल फैसिलिटी में मोबाइल फोन्स को ले जाना मना है। वर्मा जानकारी को याद करता, बाहर आकर स्केच बनाता, ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करता और फिर पाकिस्तान को भेजता। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उसने 14 वारशिप्स, सबमरीन के डायग्राम और टेक्निकल डायग्राम, ऑपरेशन डिटेल, मूवमेंट, शिफ्ट की लोकेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्लासिफाइड पर्सनल डायरी जिसमें सेंसिटिव नोट्स थे, ऑडियो मैसेज से और भी जानकारी दी है। इनमें से 5 शिप्स की जानकारी इतनी गोपनीय थी कि उन्हें ऑपरेशनल एसेट की ब्लैकलिस्ट में रखा गया था, जिनकी जानकारी आम अधिकारियों तक को नहीं होती। यह कोई एकमात्र ऐसा केस नहीं है, हालांकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो रखी हैं जिससे कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। जिसमें पहला है ऑपरेशनल रिस्क, जिसमें दुश्मन को अगर हमारी वारशिप की मूवमेंट और स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिल जाती है तो हमारे मिशन को एम्बुश कर सकते हैं। इसमें हमारे जवानों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरा है साइबर और काइनेटिक अटैक का खतरा। जब फॉरेन एजेंसी के पास हमारी टेक्निकल जानकारी पहुंच जाती है तो साइबर अटैक, सिग्नल जैमिंग या यहाँ तक कि सटीक मिसाइल हमले भी कर सकते हैं। तीसरा है टेक्निकल सुपीरियरिटी का नुकसान। अगर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन या INS विक्रांत जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट की डिटेल्स लीक हो जाएं तो हमारी टेक्निकल सुपीरियरिटी खत्म हो जाती है। और चौथी है विश्वसनीयता। इंटरनल डाटा लीक होने से अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की भारतीय रक्षा संस्थानों में भरोसे पर भी असर पड़ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र ATS और NIA ने जांच शुरू कर दी है। भारतीय नौसेना ने सभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को ऑडिट करना शुरू कर दिया है। साथ ही साइबर हाइजीन ट्रेनिंग, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, सोशल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम और AI बेस्ड मॉनिटरिंग पर जोर दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी सिविलियन या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को मिनिमम एक्सेस मिले, केवल उतना जितना उनके काम के लिए जरूरी है। रविंदर वर्मा का यह मामला केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक साइबर जासूसी ऑपरेशन का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान लगातार अंजाम दे रहा है। यह घटना दिखाती है कि आधुनिक युग में युद्ध केवल जमीन या समंदर पे नहीं बल्कि साइबर और सोशल मीडिया के मैदान पर लड़ा जा रहा है। यह जरूरी है कि हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ तकनीकी रक्षा पर ही नहीं बल्कि मानव कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने के उपायों पर भी ध्यान दें। यदि समय रहते सतर्कता न बरती गई तो ऐसे डेटा ब्रीच देश की सुरक्षा के लिए भारी खतरा बन सकते हैं। हालांकि मैंने खबर पर नजर बनाई रखी हुई है। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।